जय श्री कृष्ण। गीता धाम में फिर से आपका स्वागत। क्लास 7th लेसन 7 और मैंने आपको ये पूरा पढ़ाया था। इसमें एक नाटक था, रोचक नाटक था, जिसके अंदर अलग अलग पात्र थे और वो सारे के सारे पात्र थे वो निर्जीव पात्र थे और निर्जीव पात्रों की कहानी थी। खम्बा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है और एक लड़की की कहानी है, एक कौवा की कहानी है, उसके अंदर एक बच्चे उठाने वाली कहानी है। इस कहानी में हमें क्या क्या मिलता है ये आपको मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनेंगे और इन क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पाठक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? कौन लगा था आपको सबसे ज़्यादा बुद्धिमान पात्र? किसको कह सकते हैं आप? देखो, कौवे ने भी अपनी बुद्धिमान दिखाई थी, पेड़ ने भी कहा था, लेटर बॉक्स ने भी कहा था, लेकिन इस सबसे ज़्यादा पात्र किसको माना गया है? कौवे को। किसको माना गया है? कौवे को। क्योंकि वे अपने पंखों के सहारे उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता था। क्योंकि बाकी तो निर्जीव थे, वो सजीव था, कहीं भी उड़ सकता था, इसलिए वो सब तरफ चारों तरफ जा कर के और अपनी मतलब हर चीज़ की जानकारी, सब घटनाओं की हर चीज़ की जानकारी रखता था। और उसी को सावधानी के कारण ही वह लड़की बच्ची या नन्ही बच्ची या लड़की जो क्या है दुष्ट व्यक्ति के हाथों से बच गई। किसके हाथ से बच गई? दुष्ट व्यक्ति के हाथों से बच गई। और उस लड़की को उसके पिता के पास पहुंचाने का योजना भी कौवे ने ही सबको बताया। लास्ट बताया नहीं कि भाई इसको किस प्रकार हम अपनी उसके माता पिता का, तो उसने कहा भाई मैं पेड़ पे चढ़ जाऊंगा, काँव काँव आवाज़ करूंगा, या पेड़ को बोला तू झुक जा, जिससे जिससे लोग से को एक्सीडेंट हो गया इसलिए पब्लिक आएगी, है नहीं। ये भिन्न भिन्न प्रकार की बातें किसने सुझाई थी? कौवे ने ही सुझाई थी। किसने सुझाई थी? कौवे ने। पहला क्वेश्चन का उत्तर हो गया। दूसरा है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? अब देखिए, पेड़ और खंबा, देखो दोनों निर्जीव है, लेकिन खंबा एकदम खड़ा रहता है, पेड़ झुक भी सकता है। पेड़ समुद्र के किनारे अकेला खड़ा हुआ था। कहाँ था? समुद्र के किनारे। और कुछ समय बाद वहीं पास में एक खंबे को लगाया गया। किस लिए? कि पेड़ तो पुराना था, लेकिन खंबे को इसलिए लगाया लाइट के लिए। और ये देखकर पेड़ बहुत ही क्या हुआ? खुश हुआ, क्योंकि कोई तो भाई आया, मैं अकेला था, इसलिए उसने खंबे से दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन खंबा अपनी अकड़ में खड़ा रहा, क्योंकि खंबा झुक नहीं सकता। और उनको चाहे अकड़ कहो चाहे कुछ भी कहो, लेकिन खंबा झुका नहीं। और एक दिन तेज बारिश हुई और आंधी आई। क्या आई? एक दिन आंधी और बारिश आई, जिससे कि खंबा झुक कर पेड़ से जा टकराया। क्या हुआ? खंबा झुक कर पेड़ से जा टकराया और पेड़ ने उसे गिरने से बचा लिया। क्या कर लिया? गिरने से बचा लिया। इस हादसे से पेड़ और खंबे में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। इस कारण से क्यों? हवा का झोंका आया, इस वजह से पेड़ खंबा गिर गया और खंबे को क्या किया? उसने बचा लिया। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते हैं? मैंने पढ़ाया था आपको, देखिए देखिए कि लाल ताऊ उसमें लिखा भी है, वो कहा है इस प्रकार से लाल ताऊ क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक तो सबसे पहले लाल रंग का है, लाल रंग से रंगा हुआ है, और साथ ही वे चोरी चोरी सबकी चिट्ठियाँ पढ़ करके समाज के लिए चिंतित होता है। किसके लिए होता है? भिन्न भिन्न प्रकार की चिट्ठियाँ आती है, उसको पढ़ करके वो समाज के लिए क्या होता है? चिंतित होता है। क्या होता है? चिंतित। इसलिए उसको क्या कहा है? लाल ताऊ। क्या कहा है? लाल ताऊ। तीसरा क्वेश्चन पूरा हो गया। प्रश्न नंबर 4, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? देखिए, सब पेड़ खड़ा रहता है, ठीक है, इसी प्रकार से खंबा भी खड़ा रहता है। लाल ताऊ उसमें क्या है? उसके अंदर वो लोगों की सेवा करता है, इसलिए उसको किस तरीके से देखो, लाल ताऊ अन्य 5 पात्रों की अपेक्षा पढ़ा लिखा था। क्यों? क्यों? डाक का काम करता था और वह दूसरों की चिट्ठियाँ पढ़कर समाज के लिए
समाज के लिए चिंतित तथा इसके साथ ही उसका रंग लाल था और सभी ने मधुर आवाज़ से बात करता था। इन कारणों से वह अन्य पक्षों से क्या था, अलग था। सबसे मधुर बात करता, अच्छी बातें करता था, इसलिए क्या था वो सबसे अलग था, भिन्न था। क्या था, सबसे भिन्न था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्र में एक ही सजीव पात्र है और उसका कौन कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी, लिखिए। देखो, एक ही पात्र सजीव मैंने पहले बताया कौवा, बाकी सब निर्जीव है। और एक दूसरी लड़की, लेकिन लड़की को ये नहीं मानेंगे जिसने बचाया है। बचाया किसने, कौवे ने बचाया है। तो सजीव पात्र कौन सा है, कौवा है। अब नाटक में कौन है, बच्ची को बचाने वाला एक ही सजीव पात्र कौन था, कौवा। वह बुद्धिमान, दूरदर्शी और सच्चा साथी है। क्या था, बुद्धिमानी था, दूरदर्शी था और सच्चा साथी था। और उसी की योजना अनुसार नन्ही बच्ची को उठाने वाला वह व्यक्ति भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग गया। क्यों, उन्होंने कहा नहीं भूत भूत भूत, ऐसी आवाज़ें किसने दी, कौवे ने कहा था योजना की भूत भूत करो ताकि सबका वो भाग जाएगा। और उसी को उसकी सलाह पर शेख कुशल बच्ची को उसके घर पहुंचाने के लिए पुलिस की प्रतीक्षा की जाती है। और इसके साथ ही वह लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने तथा सबको ये कहने की सलाह देता है कि यदि किसी को इस नन्ही बच्ची को पाया, बच्ची के पापा मिले तो उन्हें वहाँ ले आए। क्या है, किसने दिया था, कौवे ने। किसको, लाल ताऊ को, यानी लेटर बॉक्स को, कि तुम बड़े बड़े अक्षरों में लिखो कि ये बच्ची एक खो गई है और इसके पापा खो गए, या तो इसके पापा खो गए या ये बच्ची खो गई, इसको ढूंढने के लिए मदद की जाए। क्या की जाए, मदद की जाए। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, लास्ट 5 हो गया। क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को अपने घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। वजह क्या थी, क्योंकि एक दूसरे से जा नहीं सकते, उनको ये भी नहीं था किसको जाके बोले, है ना। और पात्र वो निर्जीव थे, कौवा भी था, तो वो भी एक सजीव होते हुए भी वो पक्षी था, इसलिए लड़की नन्ही सी और उसको उसके पिता का नाम मालूम नहीं था, उसके गांव का नाम मालूम नहीं था, उसके गली का नाम मालूम नहीं था, उसके मोहल्ले का नाम मालूम नहीं था, यानी लड़की कुछ बता नहीं पा रही थी। अगर लड़की कुछ न कुछ बताती, एड्रेस पता, तो ज़रूर वो उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या है कि फिर भी उन्होंने कोशिश की थी। क्या था इसमें, देखो नन्ही लड़की होने के कारण उसने अपने पिता का नाम नहीं बताया, पता भी मालूम नहीं था, और गली का नाम मालूम नहीं था, यानी ये सब। और इस कारण से सभी पात्र मिल करके उस लड़की को भी वहाँ से क्या कर नहीं पाए, घर नहीं पहुँचा पाए। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट में फिर आपको पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट में इन सवालों को आपको अपनी कॉपी में करना है, और जितने आप काम करके लाओगे उसके आधार पर आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टेस्टों के नंबर और मिलेंगे।